आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेखनम। पत्र लेखनम प्राय सभी कक्षाओं में आता है और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। 9, 10, 6, 7, 8 सारी कक्षाओं में पत्र लेखनम एक टॉपिक्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ। पत्र लेखनम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पत्र किस कार्य हेतु लिखा जा रहा है, और दूसरी बात है पत्र किसको लिखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि पत्र लेखनम में आपको ये पता होना चाहिए कि पत्र किस प्रकार से प्रारंभ किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि पत्र अगर बड़ों के पास लिख रहे हैं तो वहाँ पे अभिवादन किस प्रकार से होगा, और अगर छोटों के पास लिख रहे हैं तो उसका अभिवादन किस प्रकार से होगा। उसके बाद अगर आप पत्र ऑफिशियल पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप किस तरह से अभिवादन करेंगे। और उसके बाद हमें पत्र लेखनम में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पत्र का अंत में अगर बड़ों के पास लिख रहे हैं तो उसका अंत कैसे करेंगे, और अगर छोटों के पास लिख रहे हैं तो उसका अंत कैसे करेंगे। इसलिए इस पाठ में हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि पत्र किस कार्य के लिए लिखा जा रहा है एवं किसको लिखा जा रहा है, इसका ज्ञान आवश्यक है। पत्र का प्रारंभ कैसे होना चाहिए, यह ध्यान देने की बात है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए किसके लिए कौन सा अभिवादन प्रयोग करना। जैसे अगर हम अपने से बड़ों के पास लिख रहे हैं, पिता के पास, तो आदरणीय या पूजनीय शब्द का प्रयोग करते हैं, और अगर छोटों के पास लिख रहे हैं तो वहाँ पे सप्रेम, नमस्कार, प्रिय, ऐसे करके हम वहाँ पे प्रिय करके उसका शुरुआत करते हैं। और सबसे आवश्यक है कि आपको मंजूषा में, यानी आपको जो शब्दकोश दिए रहते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और पत्र लेखन करते समय आपको मंजूषा में दिए गए शब्दों को बार बार पढ़ना चाहिए ताकि किसी प्रकार की अशुद्धि न हो। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला पत्र है कि मित्राय सप्तम कक्षायां प्रथम स्थानस्य प्राप्तार्थम अधोलिखित वर्धापनं पत्रं मंजूषातः उचित पदानि गृहीत्वा पूरयेत्। कहने का मतलब ये है कि मित्र के लिए 7वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से वर्धापन पत्र लिखना है, यानी बधाई पत्र लिखना है। आपका मित्र 7वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए। तो यहाँ पे आप पत्र लिखेंगे किस स्थान से लिख रहे हैं। ये पत्र जो है कमला नगरम से लिखा गया है। अगर आप पटना से लिखें या बनारस से लिखें तो उस स्थान का नाम लिखेंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि पत्र किस तारीख को लिख रहे हैं तो उस तारीख को वहाँ पे देंगे। उसके बाद चूँकि आपका पत्र जो है ये पत्र मित्र के लिए लिखा जा रहा है, तो ये यहाँ है प्रिय मित्र सक्षम सप्रेम नमो नमः। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, यहाँ कुशल है वहाँ होवे। अद्य एव भवतः, आज ही आपका, भवतः, अब यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, और ज्ञातः, ज्ञात हुआ, तो आज ही आपका ज्ञात हुआ क्या, तो पत्र से ज्ञात हुआ। पत्रेण, पत्र के द्वारा या पत्र से ज्ञात हुआ क्या, यत कि भवान षष्ठ कक्षायाम, कि आप 7वीं कक्षा में प्राप्तवान, प्राप्त किया है। और यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। आप यहाँ बधाई पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र के द्वारा आपको ये पता चला कि आपने 6ठी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पर होगा प्रथम स्थानम। एतद् ज्ञात्वा, यह जानकर, अहम अति
मैं अति अभवम हुआ। तो क्या हुआ? मैं अति, ये जान करके कि मेरा मित्र प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो प्रसन्न हुआ, प्रसन्नः अभवम हुआ। अयम तु भवतः, यह तो भवतः आपकी, परिश्रमस्य एव, परिश्रम का ही। और यहाँ से अब हम देखेंगे परिणामः, यही आपके परिश्रम का परिणाम है। परिणामः अस्ति, फिल इन द ब्लैंक्स, यत भवान सप्तम कक्षायाम अपि अधिकतरान अंकान प्राप्यस्ति, कि आप 7वीं कक्षा में भी अधिक अंकों को प्राप्त करेंगे। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी आशा है, उम्मीद है कि आप 7वीं कक्षा में भी अधिक अंकों को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस शब्दकोश की सहायता से इस प्रश्न पत्र को पूरा किया। अब दूसरा पत्र हमारा है कि भवान छात्रावासे वसति, आप छात्रावास में रहते हैं। शीतावकाशे छात्राः विद्यालयतः भ्रमणार्थं गमिष्यन्ति। शीतावकाशे यानी जाड़े की छुट्टी में छात्र विद्यालय से भ्रमणार्थ यानी घूमने के लिए जाएंगे। तदर्थम, इसीलिए या उसी लिए, पितु अनुमतिम, पिता की अनुमति, प्राप्त करने के लिए, अधोलिखितम पत्रम मंजूषाया सहायतया पूरयत, नीचे लिखा हुआ पत्र मंजूषा की यानी शब्दकोश की सहायता से पूरा करना है। तो सबसे पहले आपका मंजूषा में जो शब्द दिया गया है समाप्ता, समाप्त, खत्म होना, गंतुम जाने के लिए, गमिष्यामः जाएंगे, अस्ति है, और अनुमति आज्ञा। अब यहाँ चूँकि ये पत्र छात्रावास से लिखा जा रहा है तो यहाँ हुआ छात्रावासात, छात्रावास से, और जयपुर प्रदेशी। आप यदि छात्रावास से लिख रहे हैं तो आप छात्रावास लिखेंगे, और यदि आप घर से लिख रहे हैं पत्र तो घर से, ये पत्र आप अपने पिता को तभी लिखेंगे जब आप दूर होंगे। तो जहाँ भी हो वहाँ से आप पत्र लिखेंगे, उस स्थान का नाम लिखेंगे। दिनांक, जिस तारीख को पत्र लिखेंगे उस तारीख को वहाँ पे डाल देंगे। अब पिता के लिए, चूँकि पिता आपसे बड़े हैं, इसलिए आदरणीय पितृचरणा, पिता के चरणों में चरण वंदना, आदरणीय पिता के चरणों में चरण वंदना। अत्र कुशलम, यहाँ कुशल। अब यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है समाप्ता गंतुम गमिष्यामा अस्ति अनुमति। अत्र कुशलम अस्ति, यहाँ कुशल है। मम अर्धवार्षिक परीक्षा, मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा, हयः कल, एव ही, फिल इन द ब्लैंक से, यानी खत्म है। मेरी वार्षिक परीक्षा कल ही खत्म, अर्धवार्षिक परीक्षा कल ही खत्म हुई। अस्मिन् शीतावकाशे, इस जाड़े की छुट्टी में, वयम शिमला प्रदेशे, शिमला प्रदेश को, गमिष्यामः जाऊंगा, वयम यानी हम लोग शिमला प्रदेश को जाएंगे। अहमपि तत्र, मैं भी वहाँ, इच्छामि यानी जाने के लिए, गंतुम इच्छामि जाने के लिए चाहता हूँ, तदर्थः उसी लिए, भवताम आपकी, अपेक्षिता अस्ति अपेक्षित है, यानी चाहिए, क्या चाहिए? तो अनुमति। बिना पिता की अनुमति के बालक भ्रमण के लिए नहीं जा पाएगा, इसलिए वो पिता से बोलता है, तदर्थम उसी से या उसी लिए, भवताम आपकी, अनुमति अपेक्षिता अस्ति अनुमति आवश्यक है, भवताम उत्तरस्य प्रतीक्षायाम आपके उत्तर की प्रतीक्षा में, भवदीय पुत्र है आपका पुत्र, और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। अगला जो आपका पत्र है वो मित्रम भ्रातु विवाहावसरे,
निमंत्रेतुम् अधोलिखित पत्रम मंजूषाया सहायतया पूरयेत्। मित्र को भाई के विवाह के अवसर पर निमंत्रित करने के लिए नीचे लिखे गए पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा करना है। आपको अपने मित्र को अपने भाई की शादी में निमंत्रित करना है, उसे बुलाना है, तो आप किस प्रकार से शब्दकोश की सहायता से पत्र को पूरा करेंगे। ये पत्र आर के पुरम नई दिल्ली से लिखा गया है। आप जहाँ से लिख रहे हो उस स्थान का नाम देंगे। प्रिय मित्र ज्ञायकः, इस पत्र को लिखने वाले के मित्र का नाम ज्ञायक है। अगर आपके मित्र का नाम पवन या सुमन हो, जो भी हो, तो आप अपने मित्र का नाम देंगे। सप्रेम नमो नमः, प्रेम के साथ नमस्कार। अत्र कुशलम, यहाँ कुशल है। तत्र अस्तु, वहाँ होवे। एतद् भवान, यह आप अतीव प्रसन्नो, बहुत ही प्रसन्न। तो क्या यह जानकर आप बहुत ही प्रसन्न, यहाँ पे जानकर यानी ज्ञात्वा, यह जानकर आप बहुत ही प्रसन्नो भविष्यति होंगे। यत् कि मम ज्येष्ठ भ्रातु, कि मेरे बड़े भाई का विवाह अग्रिम मासस्य पंचम्यां तिथो निश्चित, अगले महीने की पंचमी तिथि को निश्चित है। भवतः परिवारेण सह, आप परिवार के साथ उपस्थिति अनिवार्य, आपकी उपस्थिति परिवार के साथ आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, आवश्यक है। भवतः, आपके आगमन की प्रतीक्षा में, गृहे घर पर, माता और पिता चरणों में, मम प्रणामः, मेरा प्रणाम। भवदीय मित्रम, आपका मित्र ध्रुव। अगला जो मेरा पत्र है वो आपको प्रधानाध्यापक के पास लिखना है फीस माफ़ कराने के लिए। शुल्क दंड क्षमार्थम प्रधानाचार्यं प्रति अधोलिखित पत्रं मंजूषातः उचित पदानि गृहीत्वा पूरयेत्। फीस जो है, शुल्क दंड, आपको फीस में जो दंडित किया गया है, दंड लगा करके आपको जो आर्थिक दंड दिया गया है उसको माफ़ कराने के लिए आपको प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना है इन शब्दकोश में दिए गए शब्दों की सहायता से। तो पहले हम शब्दों को देख लेते हैं। क्षमित्वा, क्षमा कर। अस्ति, है। अनुपस्थिति वशात, अनुपस्थिति के कारण। दंडितः, दंडित। अपराध। अब यहाँ देखेंगे ये पत्र आपके प्रधानाध्यापक को लिखा जा रहा है, इसलिए प्रधानाध्यापक को सेवा में। मान्या प्रधानाचार्य महोदया, है ना, प्रधानाचार्य महोदय। केंद्रीय विद्यालय, ये केंद्रीय विद्यालय से लिखा जा रहा है। प्रताप नगरम जयपुरम, केंद्रीय विद्यालय प्रतापनगर जयपुर से है। आपके विद्यालय का जो नाम हो वो आप लिखेंगे। मान्या प्रधानाचार्य महोदया, ये सभी बच्चों को लिखना होगा, लेकिन यहाँ पर ये प्रधानाचार्य किस विद्यालय के हैं तो उनका पूरा डिटेल लिखना होगा कि किस विद्यालय के आप हैं और आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना चाह रहे हैं। निवेदनम इदम, निवेदन यह है। क्या है तो है अस्ति। निवेदन इदम, निवेदन यह है यत कि मासिक परीक्षा में, एनुअल परीक्षा में अनुपस्थिति के कारण अहम, मैं 100 रुपये दंडेन, दंड से, अब यहाँ दंडित हूँ। ईशा मम प्रथमः अपराध, यह अपराध यहाँ पे होगा, यह मेरा पहला अपराध है। आशा है कि मम शुल्क दंड क्षमित्वा,
क्षमित्वा मेरे शुल्क दंड को क्षमा कर भवान माम अनुगृह्यन्ति, आप मुझे अनुग्रहित करेंगे। तो इस प्रकार से शब्दकोश की सहायता से हम लोगों ने पत्र को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है इस पाठ में हम लोगों ने सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट के द्वारा हमें बताएंगे, और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता हो तो आप अपना सुझाव देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।